भाभी पैर हटाइए क्या हो गया देवर जी? और इसे ऊपर कीजिए, मुझे ना सफाई करनी है। क्या? क्या क्या? अरे भाभी आप लोगों ने मेरा सोना हराम कर रखा है। पूरी रात भैया चिल्लाते रहते हैं कि इसे सफाई करो सफाई करो। सफाई करो? अरे इस सफाई की बात नहीं कर रहे थे वो। फिर? वो घर की सफाई की बात कर रहे थे। है रहने दो भाभी। मुझे ना आप बच्चा समझते हो क्या? कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। अरे सच में ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमेशा साफ रहता है, चाहो तो आप देख सकते हो। देखो देखो देखो, अरे एकदम देखो। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया उसके सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। अरे इतनी आवाजें आती हैं आप लोगों के कमरे में से रात को, भाभी मैं सो नहीं पाता हूँ। क्यों आप लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है? या तो मतलब मेरी भी शादी करा दो। मतलब आपको सारी आवाजें सुनाई देती है? और क्या भाभी, मैं तो रात को सोच लिया था कि सुबह उठते ही ना सबसे पहले आपकी ये सफाई करनी है मेरे को। आप करेंगे? और क्या, मैं ही करूंगा। जब मैं परेशान हो रहा तो मैं ही करूंगा ना। नहीं नहीं देवर जी, इस सफाई की बात नहीं हो रही थी। आपके भैया घर की सफाई की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कितना धूल जमा पड़ा है घर में, वो टेबल पे, अलमारी में, इसलिए बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कह दिया कि एक काम वाले को बुला लो, वो सफाई करेगा, रहेगा वही। अरे भाभी, ये बहाने ना किसी और को लगाना जो आपके बहानों में फंस जाए। मैं इतना भोला नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगा। देखिए, अच्छे देखिए, नजर मारिए घर पे। कहाँ से आपको घर गंदा लग रहा है? एक भी जाला नहीं है। जो घर का राम हुआ ना, पूरे दिन बेचारा सफाई में लगा रहता है। अरे क्यों इस बेचारे की नौकरी आप छुड़वाना चाहती हैं यहाँ से? अरे देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की नौकरी नहीं छुड़वाना चाहती। बस वो थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है। अब आप ही बताइए, मैं थोड़ी ना करूँगी। मैं ना ये सब काम वाम मुझसे नहीं होता। मेरे कमर में दर्द हो जाता है, हाथों में दर्द हो जाता है। और आपको पता है ठंडे पानी से मुझे कितनी एलर्जी है। फिर भी आपके भैया बोलते रहते तुझ कुछ काम किया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया कर। उन्हें ना बस बहाने चाहिए। और सच बोल रही हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे नीचे की बिल्कुल साफ है, एकदम क्लीन है। ऐसा कुछ रहता ही नहीं है देवर जी। बट अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ साफ सफाई करने की ज़रूरत है तो आप कर दीजिए। अगर आप देख लीजिए एक बार, अगर आपको लगता है कि हाँ साफ सफाई करनी चाहिए तो आप कर दीजिएगा। वरना आपके भैया भी कल कह ही रहते कि कुछ ज़्यादा ही ऐसी अजीब हो गई है, क्या जाले वाले हो गए हैं। बट मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो भाभी, मैं ये सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। बस मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि भैया ना आपको इतना परेशान करके रखते हैं। देखते हो आप पूरी रात बातें करते रहते हैं। अरे ऐसा भी आखिर क्या होता है जो आप लोग सोते ही नहीं है? पूरी रात मैं सुनता हूँ भैया हमेशा बोलते रहते हैं कि यार सफाई करके रखा कर, सफाई करके रखा कर, इतनी गंदगी हो गई है। तो भाभी आप बताइए मैं क्या समझूंगा? मैं तो यही समझूंगा ना कि आप लोग पूरी रात जगते रहते हैं। और क्या कह रही थी आप कि आपकी कमर में दर्द हो जाता है? तो भाभी, घर के काम करने से ना कभी भी कमर में दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो घर है, अगर हम अपने घर की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो घर तो गंदा हो जाएगा ना। कमर में दर्द ना कुछ और करने से होता है, जो आप पूरी रात भैया के साथ करती रहती हैं। पूरी रात आवाज़ आती है, मैं सो नहीं पाता भाभी, सच बोल रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप लोग ना मेरी शादी करवा दो, मुझे ही ना वो सब करना है जो आप भैया के साथ करती हैं। देवर जी पछताओगे। शादी का नाम बिल्कुल भी मत लो। अभी मैं पछता रही हूँ। शादी तो कर ली, लेकिन पति ऐसा मिला है कि उन्हें ढंग से तो कुछ करना आता नहीं है। खामखा मुझे ब्लेम करते रहते हैं हमेशा। क्या बात कर रही हैं भाभी? भैया इतने रोमांटिक है। शादी से पहले पता है उनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? अरे पता नहीं आपसे कैसे शादी कर ली उनने, कि, और आप कह रही हैं कि रोमांटिक नहीं है। कितनी गर्लफ्रेंड थी, एक भी कोई टिकी है? मतलब मैंने तो ऐसे सुना है कि भैया बहुत रोमांटिक हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ना बहुत परेशान करके रखते थे। हाँ, परेशान परेशान जैसे मैं रहती हूँ, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होता है। अरे नहीं भाभी, उसलिए नहीं, उसलिए परेशान करते थे कि वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा करते थे लड़कियों के साथ। नहीं नहीं कर पाते हैं वो। पता है, एक होता है ना, एक तरीका होता है जिससे लड़की भी खुश होती है। ठीक है, ये अपना करके हो जाता है इनका, ये सो जाते हैं। ये जब तक अपना नहीं होता ना इनका, तब तक ये बातचीत करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये करो वो करो। और खुद ही 1 सेकंड में खत्म। अच्छा। गिनती के 5 सेकंड ये रुकते हैं। अच्छा, एक भी गर्लफ्रेंड इनके पास टिकी है क्या? बताइए आप। अच्छा भाभी, तो भैया इतनी बड़ी बड़ी जो हाँकते थे शादी से पहले, बस ऐसे ही? मुझे तो भैया पता ही नहीं था कि भैया फुस्सी है, कुछ नहीं होता उनसे। तो फिर आप लोग रात भर सिर्फ बातें ही करते रहते हो? बस भैया ये सफाई करवाना, ये करवाना, वो करवाना, बस खाली भैया देख के गुजारा करते हैं और कुछ नहीं करते? भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी लाइफ इतनी बोरिंग चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। और मैं अंदर कमरे में पड़ा पड़ा ना हमेशा ये सोचता था कि भैया भाभी की ज़िंदगी ना कितनी अच्छी है, रोमांस करते हैं, भैया काम पे से आते हैं, भाभी बढ़िया बढ़िया खाना बना के रखती हैं, खाना खिलाती हैं, और सीधा कमरे में फुल रोमांस पूरी रात, बढ़िया नींद आते होगी भैया को। मुझे क्या पता था कि कुछ होता ही नहीं है। तो भाभी,
आपने क्या सोचा आगे? कुछ तो सोचा होगा ना कि आगे की लाइफ आप कैसे एंजॉय करेंगी? देवर जी, सच्ची बताऊँ ना, मैं ना बोर हो चुकी हूँ। और आप जो बोल रहे हैं ना कि आगे का क्या करना है, क्या सोचना है, कभी कभी तो मन करता है ना, आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ये बात ना किसी को मत बताइएगा। कभी कभी मन करता है इनको छोड़ के भाग जाऊँ मैं किसी और के साथ। वैसे रामू भी कोई कम नहीं है, अच्छा दिखता है, उसी को लेके भागूंगी, मन तो ऐसा कर रहा है मेरा। बट क्या करूँ मैं, मतलब बहुत चीज़ सोचनी पड़ती है। मान लो मैं किसी को लेके भाग भी गई, फिर मेरे घर वालों को दिक्कत होगी, इन्हें दिक्कत होगी, इनकी बदनामी होगी, इस घर की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। मैं ना ये सब नहीं चाहती हूँ। फिर सोचती हूँ कि आपसे मैं पूछ लूँ कि आप मेरे साथ कुछ करना चाहेंगे, मतलब देव जी। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? मतलब मैं हाँ, आप क्या मैं कर रहे हो? आप भी तो कर सकते ना, या आपका भी भैया वाला हाल है? नहीं नहीं भाभी, मेरा तो सब कुछ ना बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आपने ऐसे कैसे सोच लिया? अरे भाभी आप भी ना, और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप घर के नौकर के साथ ही सब करेंगी? अरे आपकी भी कोई इज्जत है, कोई लेवल है नौकर के साथ। देवर भाभी जी, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? मेरा मन नहीं लगता ना, और पता है रात दिन ना मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है। भाभी आप ऐसे करेंगी ना तो मुझसे सब्र नहीं होगा। आपको पता है ना अभी मेरी एज ही क्या हुई है, और ऐसी चीज़ें मैं रोमांटिक हो जाऊंगा भाभी। देवर जी, कौन कह रहा सब्र करने को? आप कर लो ना कुछ भी, जो भी करना है आपको। भाभी सच में। हाँ, सच में।